ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 19 सितंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कहा कि बच्चे, स्वर्ग तुम्हारा जो बनता है उसकी ओपनिंग कौन करेगा? बाबा तो स्वर्ग बना के चला जाएगा। हाँ, उसकी ओपनिंग तो तुम खुद सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण देवी देवता ही करेंगे। बाबा ने आज कहा कि देखो बच्चे, आत्मा ही बैरिस्टर बनती, आत्मा ही देवता बनती है, आत्मा ही इंजीनियर बनती है। तो बच्चे, ये सब कुछ आत्मा करती है ना, तो इसलिए बच्चों को देही अभिमानी बनना है, आत्मिक स्थिति को धारण करना है। हर वक्त पूछते रहो ये कौन कर रहा है? मैं आत्मा कर रही हूँ, मैं आत्मा बोल रही हूँ, मैं आत्मा देख रही हूँ, मैं आत्मा सुन रही हूँ। तो उससे फिर आत्म अभिमानी बन जाएंगे। आज बाबा की महिमा बहुत अच्छी आई। बाबा है गरीब निवाज, गरीब जल्दी ट्रांसफर करते हैं बाबा की ओर सब कुछ। तो बाबा ने कहा बाबा गरीब निवाज है। वे बच्चे, बाबा है सर्व का सदगति दाता। तुम पुकारते थे ना, हे आओ पतित पावन, आके हमारी सदगति करो। अब मैं आया हूं तुम सबकी सदगति करने। बाप भी हूं, तुम्हें टीचर भी हूं, प्रिसेप्टर भी हूं। तो ऐसे बाबा को कितना ना याद करना चाहिए जो हमारी सदगति करने के लिए आए हुए हैं। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, ये 84 का चक्कर तो तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए। कैसे तुम आत्माएं 84 का जन्म लेते लेते नीचे उतरती आई, अब फिर बाबा आया तुम्हें वापस फिर से सतो प्रधान बनाने के लिए। बाबा ने कहा बगैर याद के सतो प्रधान कोई बन नहीं सकता। याद की यात्रा से ही बच्चे सतो प्रधान बनेंगे। तो बच्चों को सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो बच्चे, ये सर्विस, कोई कहते मेरे अंदर बाबा प्रवेश। बच्चे, बाबा किसी में प्रवेश करता नहीं इस पिता श्री ब्रह्मा के अलावा। हाँ बच्चे, कोई डल बुद्धि बच्चा है समझाने वाला और आगे जिज्ञासु अच्छा आया है तो मैं प्रवेश करके दृष्टि देता हूं ताकि उद्धार हो जाए। सचमुच ही हमारे साथ हुआ था। हम जब ज्ञान में चले, पहला दिन कोर्स था, दूसरा दिन मैं क्वेश्चन पे क्वेश्चन, वो सामने वाला मुझे उत्तर ना दे पा रहा हो, तो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, भाई मुझे क्लियर होगा तो मैं औरों को करूंगा। मुझे अच्छा तो बहुत लग रहा था, पर क्वेश्चन का आंसर कैसे माने, भगवान आया है किस तरह कहें, ऐसे कुछ मेरे क्वेश्चन थे। पर अचानक उसके बाद क्या हुआ, जब योग में बैठे सब आत्माएं आत्माएं नजर आने लगी और एकदम जैसे कि चारों ओर लाल प्रकाश हो गया, अत्यधिक आनंदित स्थिति। तो मैं समझ गया, पक्का निश्चय हो गया कि भगवान का ज्ञान है। बाबा कहते हैं प्रवेश करके कोई उत्तर नहीं दे पाता, मैं प्रवेश करके दृष्टि देता हूं तो मुझे वो सीन याद आ जाता है। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चों को अपना सब कुछ ट्रांसफर करना है। तुम देखो म्यूजियम बनाते, कुछ करते, प्रदर्शनी ओपनिंग बड़े आदमियों से कराते ताकि सबको समझ आए। फिर भी बच्चे सब कुछ वो ओपनिंग करके जाते, परंतु फिर भी कुछ समझते नहीं है। उनको समझ आ जाए कि ईश्वरीय ज्ञान है, भगवान ज्ञान अच्छा है, बहुत अच्छा है, ब्रह्मा कुमारियां अच्छा काम कर रही हैं, ये तो इम्प्रेशन रहता है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, ये तुम बच्चे देखो चारों ओर इस वक्त विकारों का साम्राज्य है। तुम बच्चों को पढ़ाई का पूरा ध्यान देना है, पढ़ाई पर अटेंशन देना है। पढ़ाई पढ़कर ही तुम बच्चे उच्च पद पा सकते हैं। देवता बनना है तो बच्चे दैवी गुण धारण करने हैं, दैवी गुण धारण करने हैं, तभी तो देवता बन पाएंगे ना। इसलिए बच्चे, तुम बच्चों को सतो प्रधान बनने के लिए क्या करना है? सतो प्रधान बनने के लिए तुम्हें याद किया, बगैर याद के तुम सतो प्रधान बन ना सके। हाँ बच्चे, पवित्र नई दुनिया में जाने के लिए पवित्रता है मुख्य, पवित्र बनना है। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को
ऐसा पवित्र बन के पवित्र दुनिया का मालिक बाबा आया है तुम बच्चों को बनाने के लिए। हाँ, बाबा कहते हैं बाबा ये माया भी तंग करती है बच्चे, माया तो लेगी तुम्हारा पेपर, अंत तक भी लेगी। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम कितने ऊंचे, अभी तुम क्या बनते हो, तुम आस्तिक बनते हो। आस्तिक बन, कहते हैं ना नैया मेरी पार लगाओ। कौन लगाएगा, बाबा आया है नैया आपकी पार लगाने के लिए, इस पार से उस पार ले जाने के लिए। हाँ, फिर बाबा ने कहा कि बच्चे बस बच्चे जितना तुम आत्मा समझ के बाप को याद करेंगे तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। यहां तुम याद में बैठते हो, बाबा आके कहते हैं अटेंशन प्लीज। अटेंशन, अटेंशन किस चीज का, मन मना भाव, यही तो अटेंशन है बच्चे, अटेंशन। एक दो को सावधान करते रहो, शिव बाबा याद है, नई दुनिया का वर्षा याद है, बाबा कहते अटेंशन प्लीज। हाँ, तो बच्चे बगैर याद के तुम पावन बन ना सके, याद से ही तुम बच्चे पवित्र बनते हो। मुक्ति धाम जाना चाहते, मुक्ति धाम तो कोई जा ना सके। बाबा कहते फालतू की बातों में बच्चों को तुम्हारा क्या जाता है, कहते 2 करोड़ मरे वो आत्माएं कहाँ गई, अरे तुम्हारा क्या जाता है इन बातों में, क्यों बुद्धि लगाते हो। तुम्हें तो युक्ति मिल गई है पावन बनने की, बस याद करो और अच्छा ऊंचा पद प्राप्त करो। इतने मच्छर मर गए, मच्छर कहाँ गए, इन बातों में जाओगे तो ढेर बातें हैं बच्चे, फिर तो इन्हीं में ही उलझ जाओगे। आज बाबा ने कितना अच्छा कहा कि बच्चे इन फालतू की बातों में कुछ नहीं पड़ा बच्चे, तुम बच्चों को इन चीजों से अपने आप को मुक्त करना है। लड़ाई आदि लगती है, विनाश तो होना ही है, फिर आगे नई दुनिया आनी है बच्चे, उस नई दुनिया में कुछ भी किचड़ पट्टी कुछ नहीं होगा। हाँ, ऐसी सुंदर दुनिया बाबा आया है बनाने के लिए, तो बच्चों को कितना ना पुरुषार्थ करना चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा इस समय तुम बच्चों को उस नई दुनिया के लिए तुम रेस कर रहे हो। फिर बाबा ने कहा बाप हमें स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, हाँ, और हम नई दुनिया में चले जाएंगे पुरुषार्थ करते करते। तुम बच्चों को सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी बनना है। इतना ऊंचा पुरुषार्थ करके तुम्हें, हाँ, तो ऐसा सुंदर, वह बच्चे यहाँ तो रोते पीटते रहते हैं, स्वर्ग में कोई रोने पीटने की दरकार ही नहीं है। कोई रोता पीटता ही नहीं है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे पवित्रता के बगैर, उस पासपोर्ट के बिना तुम स्वर्ग में आ ही नहीं सकते। पवित्रता सबसे फर्स्ट। तो ये चीज बाबा ने आज कही। तो आज बाबा ने वरदान में भी कहा कि बच्चे क्या मन और बुद्धि व्यर्थ से मुक्त रख, ब्राह्मण संस्कार बनाने वाले रूलर भवा। रूलर, शासक, दुनिया पे शासन नहीं करना, अपने के ऊपर शासन करना है। स्वराज्य करने वाला ही विश्व राज्य अधिकारी है। और वो मन बुद्धि को पहले व्यर्थ से मुक्त तो करे, व्यर्थ में मन बुद्धि फंसी रहती है कईयों की। ब्राह्मण संस्कार ही निजी संस्कार है। ब्राह्मण संस्कार है पवित्रता के, ब्राह्मण संस्कार है ज्ञान के, ब्राह्मण संस्कार है योग के। तो बाबा ने कहा ब्राह्मण संस्कार में ही रहो, ऐसे रूलर बनो ना, अपनी कर्मेंद्रियों पे राज करेगा वही विश्व पे राज बने। फिर बाबा ने लास्ट आज के स्लोगन में कहा मास्टर सर्वशक्तिवान है वह जो दृढ़ प्रतिज्ञा से समस्याओं को सहज पार कर सके। शक्तिशाली, मैं मास्टर सर्वशक्ति, कोई समस्या है लिखो 108 बार, मैं मास्टर सर्वशक्ति, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। सर्वशक्तियां बाबा से मुझे गिफ्ट मिली हुई, समस्या मेरे सामने ठहर नहीं सकती। सर्व समस्याओं को जो सहज पार कर लेते वो है मास्टर सर्वशक्तिवान। ऐसा मास्टर सर्वशक्तिवान बनना है तो बाबा ने कहा उसके लिए बच्चे खूब पुरुषार्थ करना है। जितना पुरुषार्थ करेंगे
उतना श्रेष्ठ बनेंगे, बाप समान बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।